नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे गिरिराज पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका रिवाइज करेंगे और ये मंथली बेसिस पर जो है रिवीजन होगा। अगस्त महीने से जो है ये रिवीजन जो है वो स्टार्ट होगा मंथली बेसिस पर, और अक्टूबर महीने तक अभी तक हम पहुंच चुके हैं, तो अगस्त महीने के बाद का रिवीजन जो है हम यहाँ पर करेंगे। डिटेल से ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी जो है वो अलग से बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो गिरिराज पत्रिका में आया था कि जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा वो कौन से जिले में किया जाएगा, वो शिमला जिले में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं, बस एक रिवीजन करवाएंगे मोटे मोटे तौर पर। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच एन इमीडिएट रिलीफ फॉर फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए कितनी तत्काल राहत जो है वो देने की घोषणा की है। ये उस टाइम की बात है जब फ्लड आया था, तो वहाँ से जो है वो काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ था। अब फ्लड आया था, लोगों का नुकसान हुआ, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि हम जो है वो राहत जो है वो देंगे। तो तत्काल राहत 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब तत्काल राहत 50,000 रुपया देने की घोषणा की थी। उसी टाइम क्या हुआ था, एक खड्ड थी जिसमें फ्लड आया था, वो थी कुरपन खड्ड। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि कुरपन इज द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से पता चल गया कि कुरपन जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, परंतु बोलते हैं कि कौन से जिले में ये सतलुज की सहायक नदी है। तो कुरपन में जो फ्लड आया था, काफ़ी नुकसान वहाँ से हुआ था, काफ़ी पुल वगैरह बह गए थे, तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो था वो आया था। ऑप्शन ए जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सोंगटोंग कड़छम प्रोजेक्ट विल बी कमीशनड बाय। तो बोलते हैं सोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है कब तक कमीशन जो है वो हो जाएगी, कब तक इस परियोजना को चालू कर दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि इस परियोजना को 2026 तक जो है वो चालू कर दिया जाएगा। सोंगटोंग परियोजना को 2026 तक चालू करने की जो है वो बात कही गई है। हाँ, यहाँ से सोंगटोंग परियोजना का जो है वो जो कैपेसिटी है इसकी वो जानना ज़रूरी है कि सोंगटोंग परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की। तो सोंगटोंग कड़छम परियोजना 450 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कितने 450 मेगावाट की परियोजना है और जुलाई 2026 तक इसको कमीशन करने की बात कही गई है। जब भी हमने सोंगटोंग परियोजना की कैपेसिटी पढ़ी है, हमने सैंज परियोजना भी पढ़ी है। सैंज परियोजना 100 मेगावाट की परियोजना है। हमने सावड़ा कुड्डू परियोजना पढ़ी है, ये 111 मेगावाट की परियोजना है। हमने जो है वो किसाऊ बांध परियोजना जो है वो पढ़ी है, वो 660 मेगावाट की परियोजना है। हमने जिस्पा डैम परियोजना पढ़ी है, वो 300 मेगावाट की परियोजना है। हमने बड़ा खंबा परियोजना पढ़ी है, वो 45 मेगावाट की है। हमने सुरगानी सुंठला परियोजना पढ़ी है, वो 48 मेगावाट की परियोजना है। तो उन परियोजनाओं की कैपेसिटी भी हम साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं लीज ऑफ शानन हाइडल प्रोजेक्ट इज एंडेड ऑन। तो बोलते हैं शानन जल विद्युत परियोजना जो है वो इसकी जो पट्टे की अवधि है वो कब तक समाप्त हो जाएगी। अब तक तो ये समाप्त हो भी चुकी है, 31 मार्च 2024 में समाप्त हो जानी थी। तो यहाँ पर 31 होगा, 2 नहीं 31 होगा। आंसर तो ठीक लिखा है, 31 मार्च 2024 तक जो है उस शानन परियोजना की जो लीज है, इसका जो पट्टा है ना वो समाप्त हो जाएगा, ये बात है। स्थानन परियोजना के बारे में भी जानते हैं कि ये लीज पर दे दी गई थी। जब ये बनी थी तो उस टाइम इसको दे दिया गया था 99 ईयर्स की लीज पर, और पंजाब सरकार को जो था वो लीज पर दिया गया था। तो अभी ये पंजाब के पास ही थी। अब हिमाचल प्रदेश में देखो कांग्रेस की सरकार है, और फिर जब इसकी लीज समाप्त हो गई तो कांग्रेस ने इसके ऊपर अपना क्लेम रखा। पंजाब सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसी को लेकर अब शायद कोर्ट वगैरह में कुछ केस चला हुआ है, परंतु लीज इसका समाप्त हो चुका है। सोंगटोंग परियोजना के बारे में कहा जाता है कि जब जोगिंद्रनगर से पठानकोट की रेलवे लाइन बनी थी वो इसी परियोजना के लिए बनाई गई थी, ताकि इजीली जो है वो सामान को लाया जाए इस परियोजना के लिए। तो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन 1926 में बनकर तैयार हो गई थी। और ये जो सोंगटोंग कड़छम परियोजना है इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। 1926 में इसको स्थापित किया गया था। 1933 में इसका पहला चरण, पहली स्टेज जो था वो बन के तैयार हो गई थी। इसको डिज़ाइन करने वाले जो थे वो थे कर्नल BC बैटी, उनका नाम ध्यान रखना है। और शानन परियोजना के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें। आगे बोलते हैं यहाँ पर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मच बजट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो बोलते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है वो बोलते हैं किस प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए बजट का प्रावधान किया है।
बोलते हैं कि 2023-24 के लिए जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है इसके लिए जो है वो 13 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविज़न किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है इसके तहत 1,78,643 किसानों को जो है फ़ायदा अभी तक मिल चुका है और इसके तहत 24,210 हेक्टेयर एरिया जो है वो इतना जो है कवर किया जाएगा और एक्स्ट्रा 50 बीघा लैंड जो है उसमें कवर की जाएगी 2023-24 में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो इसमें जो बजट का प्रोविज़न रखा गया है वो 13 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना वॉज लॉन्च। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को कब लॉन्च किया गया था? इस योजना को अगस्त महीने 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार लाइनर क्वेश्चन मान के चलिए आप। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं हिंगर माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो हिंगर माता का मंदिर है ना ये कौन से जिले में स्थापित है। गिरिराज पत्रिका में एक बड़ा आर्टिकल जो था वो आया था मंदिर के ऊपर में, तो हमने इस मंदिर को पढ़ा था कि ये जो हिंगर माता का मंदिर है ये कहाँ पर है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन सी चंबा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती ऑब्जर्व। तो उस टाइम परमार जी की जयंती मनाई गई थी। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। परमार जी की जयंती मनाई जाती है 4 अगस्त को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कौन से जिले से संबंध रखते थे? सिरमौर जिले से संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल ओरिजिन प्लेयर हु हैज़ मेड हर इंटरनेशनल डेब्ट दिस ईयर बाय मेकिंग अ प्लेस इन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो बोलते हैं कि इस वर्ष महिला क्रिकेट टीम में स्थान बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने वाली हिमाचली मूल की जो खिलाड़ी है वो कौन सी है। तो वो उनका नाम भी ध्यान रखना है, तनुजा कमर है, वो तनुजा कमर इनका नाम है, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे अगस्त महीने का एक पार्ट और इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन भी अभी पढ़ेंगे। बोलते हैं अगले वन लाइनर क्वेश्चन में ऊना जिले के किस स्थान पर श्री द्रोण शिव मंदिर स्थित है। तो श्री द्रोण मंदिर जो है वो शिवबाड़ी गगरेट में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं स्पाइक अवार्ड 2023-24 के तहत हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं वैदिक ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कुल्लू जिला के किस स्थान में है। तो जो वैदिक ऋषि वशिष्ठ हैं कुल्लू में, उनका स्थान जो है वो मनाली में जो है वो स्थित है। वशिष्ठ आप पानी का स्प्रिंग भी देखते हैं तो वो मनाली में ही स्थित है, वो भी पता है, हमने पढ़ा था एक दिन उसके बारे में भी। आगे बोलते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के लिए पहला पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। 2024 में जो पहला पदक लेकर आए थे, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, वो मनु भाकर थी, परंतु अब इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं रह गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वुमेन ईयर अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता कौन है। तो वो है मृदुला गर्ग, उनका नाम पता चला। आगे बोलते हैं भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो जीएसटी डे मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बोलते हैं WFO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार भारत के किस संस्थान ने प्रदान किया है, प्राप्त किया है। तो किसको मिला है ये नेल्सन मंडेला अवार्ड? ये राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है वो मिला है। राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता कब लागू हुआ था। जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता 8 जुलाई 2024 को जो था वो हुआ था। ऑप्शन 8 जुलाई 2024 है। आगे बोलते हैं असम के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, असम के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन भी सेटअप। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन सेटअप किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, वो चंबा में किया जाएगा, चंबा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन हाइड्रोजन से बसों को संचालन करने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन बनाया जाएगा, वो कहाँ पर बनाया जाएगा, वो चंबा में जो है वो बनाया जाएगा। चंबा में जो है वो प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये स्टेशन जो है वो 14 करोड़ की अनुमानित लागत से जो है वो अगस्त
2025 तक जो है पूरा हो जाएगा। इस स्टेशन में कैपेसिटी क्या होगी, इस स्टेशन में प्रतिदिन 20 किलोग्राम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की कैपेसिटी होगी। और यहाँ पर बस सुविधा के लिए एक हाइड्रोजन डिस्पेंसर यूनिट भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। साथ में चमेरा परियोजना के बारे में दिया गया है कि ये परियोजना NHPC की जो चमेरा 3 पावर परियोजना है उसके निकट जो है वो स्थापित की जाएगी। और अब कहा गया है कि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 300 किलोवाट ग्रिड से के सौर ऊर्जा से भी जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मेडिसिन्स विल बी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू कैंसर पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो उस टाइम ये जो है वो गिरिराज पत्रिका में मोटो अक्षरों में दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कैंसर मरीजों को जो है वो दवाइयाँ मुफ्त देंगे। 42 जो है वो दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। 42 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है अगस्त महीने की 1 तारीख को, तभी ये चर्चा में आया। और बोलते हैं इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, ये इसकी थीम रखी गई थी। और वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 2024 को जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्लोज द केयर गैप एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, ये इसकी थीम रखी गई थी। इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है उसी तरह से 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। आगे बोलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। तो बोलते हैं कि राज्य भर में कितने इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 107 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित की जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा 107 की जाएंगे। बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कोलैब किया है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ 107 चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। पहले फेज में जो स्थापित की जाएंगी उसमें से 54 जो है गवर्नमेंट साइट्स होंगी, 53 पेट्रोल पंप्स होंगे जहां पर ये स्थापित किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। बड़ी अच्छी बात है कि हमने ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखा था और एग्जाम में पूछा गया तो सीधे 2 नंबर जो था वो बने थे। अभी भी अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी है एक आधा पेपर 1 बचा हुआ, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कीजिए, हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैज एडेड इन हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। तो बोलते हैं कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में कितने विभाग जोड़े गए हैं। तो वो 104 विभाग जो हैं वो जोड़े गए हैं, 104 विभाग। और आपने ध्यान रखना है कि 104 विभाग तो जोड़े ही गए हैं। नाउ जो है 217 ऑनलाइन सर्विसेज जो है वेरियस डिपार्टमेंट की, जैसे रेवेन्यू, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी जो है वो पोर्टल के साथ जोड़ी गई हैं। देर आर एवरेज 4500 ट्रांजैक्शन जो है वो होती हैं डेली की। और इन 2023-24 में हम बात करें तो 10,83,825 ट्रांजैक्शन जो है वो हुई हैं टिल नवंबर 2023 तक का, ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। आगे बोलते हैं अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्टूडेंट लोन स्कीम एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट द लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये जो विद्यार्थी ऋण योजना चलाई गई है इसमें विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। हमने ये क्वेश्चन अगस्त महीने में पढ़ा था और उसके बाद एक पेपर 1 हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन रूबरू ऐसे ही पूछा गया था। और बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने भी वीडियोस देखी थी उनका सही हुआ है। 1% की दर से जो है वो ये लोन देने की बात कही गई। ये एजुकेशन लोन एक तरह से 20 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स बेनिफिटेड अंडर द मेधावी छात्रवृत्ति योजना टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक 1401 जिसको कहते हैं, इतने विद्यार्थी जो हैं वो, इतने छात्र जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत। मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है ना ये योजना इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या किया जाता है, टॉप के बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक के टॉप के बच्चे 2 लड़कियां और 2 लड़के ये जो है वो निकाले जाते हैं और उनको जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। 1200 रुपये पर एनुम दिया जाता है। और ये 8th क्लास तक जो है वो कंटिन्यू होता है। 8th क्लास तक कंटिन्यू रहने के पीछे कंडीशन ये है कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना चाहिए 8वीं क्लास तक, और 6th और 7th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट उसका ग्रेड B तो रहना ही चाहिए। तो ये भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, तभी ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना के बारे में पहला क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड 1239 cluster each having a minimum of 40 बीघा कल्चरेबल लैंड हैव बीन आइडेंटिफाइड। बोलते हैं कि ये जो हिम उन्नति योजना है इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र के विकास के लिए
1239 क्लस्टरों की पहचान की गई है। इसमें से प्रत्येक के पास न्यूनतम 40 बीघा कृषि जो है वो होगी। आगे बोलते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 देयर इज बजट प्रोविजन ऑफ 25 करोड़ अंडर द स्कीम। बोलते हैं 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 और 2 जो है वो सही है। हिम उन्नति योजना के बारे में वही है कि ये एक नई योजना चलाई गई है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2023-24 में जो है वो सरकार के द्वारा अलग अलग बातें कही गई है। 1239 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, बजट की बात की गई है, वो सब हमने पढ़ रखा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पेखूवेला जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। पेखूवेला सोलर पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 32 मेगावाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ आंदोलन दिए गए हैं और उनकी बात की गई है। आप कहेंगे गिरिराज पत्रिका में आंदोलन कहाँ से आगे? अरे आते हैं, आर्टिकल्स आए थे तो वहाँ से हमने ये निकाला था। बोलते हैं कि नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो है वो चंबा किसान आंदोलन 1885 में नहीं हुआ था, ये नॉट करेक्टली मैच है। बाकी दूम आंदोलन 1859 में हुआ था, नारागढ़ मूवमेंट 1877 में हुई थी, मंडी फार्मर मूवमेंट 1909 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द थीम ऑफ द 78th इंडियन इंडिपेंडेंस डे इन 2024 इज। 2024 में भारतीय जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई थी विकसित भारत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही रखी गई थी विकसित भारत @2047। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द थीम फॉर द डब्ल्यू एट द रिपब्लिक डे परेड 2024 वो क्या रखी गई थी? भारत लोकतंत्र की मातृका थीम रखी गई थी। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल अ स्टेट लेवल डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बी एस्टेब्लाइज। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये सिरमौर जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एंश्योर इजी एक्सेस टू ऑल सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की लाभार्थियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सी ऑनलाइन सेवा पोर्टल जो है चलाया गया है? उसके लिए हिम एक्सप्रेस पोर्टल चलाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेट अ विजन ऑफ आत्मनिर्भर हिमाचल बाय विच ईयर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए लक्ष्य रखा है 2032 तक का लक्ष्य। यहाँ पर 2032 तक का लक्ष्य रखा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बना देंगे। इसकी बात की गई थी, शायद बजट में भी इसकी बात की गई है, तब भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करें ना, वहाँ पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिग्री कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक हिमाचल में कितने डिग्री कॉलेज थे? 148 डिग्री कॉलेज थे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 148 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में थे। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये दिसंबर 2023 तक का डाटा है कि प्राइमरी स्कूल 10,370 थे, मिडिल स्कूल 1,850 थे, हाई स्कूल 960 थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो था वो 1,984 थे, और उसी तरह ध्यान रखना डिग्री कॉलेज 148 थे। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंक्रीज डेली वेजेस ऑफ लेबर अंडर मनरेगा बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज इन 2023-24। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था और फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से डेफिनेटली मिली होगी। हिमाचल प्रदेश में जो कहते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा की जो एक दिहाड़ी दी जाती है उसको 280 से बढ़ाकर 294 रुपया कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मनरेगा दिहाड़ी के बारे में ध्यान रखना है कि डेली वेजेस इंक्रीज किए गए हैं। पहले लोग जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर 224 रुपया दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 240 रुपया जो है वो कर दिया गया है। ये प्लेन मतलब जर्नल एरियाज जो हमारे हैं, परंतु जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर 280 रुपये पहले दिए जाते थे, अब 294 रुपीज़ जो है वो कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर एट कार्प फिश फार्म। तो बोलते हैं गगरेट। तो बोलते हैं किस संस्था ने जो है वो कार्प फिश फार्म बनाने के लिए गगरेट में एक जो है वो मत्स्य पालन बनाया जाएगा सहायता करने के लिए कहा है। तो ये नाबार्ड ने कहा है, ध्यान हो तो हमने इस बार के एडिशन में भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, यही डाटा हमने पढ़ रखा है। 31 मार्च 2025 तक तैयार करने की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत का जो आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नो हॉर्न अवेयरनेस कैंपेन फ्रॉम। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो नो हॉर्न जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है, ये कहाँ से, शिमला से कही है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश असेंबली पास द बिल टू रेज द मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में महिलाओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 से बढ़ाने की घोषणा की है कि हम 18 से बढ़ा देंगे और 21 जो है वो कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 18 से बढ़ाकर 21 कर देंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ HP सिवा प्रोजेक्ट। तो HP सिवा प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, टू ग्रो कैश क्रॉप ऑन 6000 एकड़ ऑफ लैंड बाय 2028। तो बोलते हैं टू ग्रो यानी कि 6000 एकड़ लैंड पर जो है वो 2028 तक जो है वो कैश क्रॉप जो है उगाई जाएगी। ये HP सिवा का प्रोजेक्ट का टारगेट है। ये क्वेश्चन एलाइड में भी पूछा जा चुका है, परंतु ये क्वेश्चन हमने बाद में भी पढ़ा था, जब एलाइड का पेपर हो गया था उसके बाद में भी हमने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ा है, ऐसा नहीं कि पहले ही पढ़ा है, बाद में ये क्वेश्चन हमने किया था। आगे बोलते हैं इन विच गंभरी देवी ऑनर्ड विद द रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। तो गंभरी देवी को कब रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया था, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था और ये क्वेश्चन रूबरू ऐसा ही पूछा गया था स्टेटमेंट बनाकर पेपर में, और पेपर 1 में ये पूछा गया था कि गंभरी देवी को ये जो अवार्ड मिला है ये कब मिला है, ये 2011-12 में मिला है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छी सिंगर थी गंभरी देवी, तो उनका नाम आता रहता है चर्चा में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ परमवीर चक्र रेसिपिएंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश सो फॉर। अभी तक हिमाचल प्रदेश से 4 लोगों को, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र मिल चुका है। सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, आप जल्दी से उनका नाम कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश से या इंडिया से सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर सेटअप ऑफ सोलर पैनल इन प्राइवेट लैंड। तो हिमाचल प्रदेश सरकार निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं फार्मर्स हु हैव मिल्च कैटल बुफेलो विद मिल्क आउटपुट ऑफ 15 लीटर और मोर पर डे रिवॉर्ड हाउ मच पर बेनिफिशियरी पर एनिमल। तो जिन किसानों के पास प्रतिदिन 15 लीटर या उससे अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय भैंस है, उनको कितना इनाम दिया जाता है, सरकार उनको 1000 रुपये इनाम जो है वो देती है, इनाम के रूप में दिया जाता है। ये उत्तम पशु पुरस्कार योजना चलाई गई है जिसके तहत ये 1000 रुपये का रिवार्ड जो है वो दिया जाता है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किस देश की निर्वासित सरकार का मुख्यालय शिमला में था, तो वो बर्मा, अब जो म्यांमार कहलाता है, उसका जो निर्वासित उस सरकार का जो निर्वासित सरकार थी उसका मुख्यालय शिमला में हुआ करता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मुलगान घाटी कहाँ प्रसिद्ध है, मुलगान वैली जो है वो किन्नौर में स्थित है। और नेक्स्ट में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिला, दिव्यांग, माता पिता व अन्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सहायता चलाई है, तो उसके लिए सुख शिक्षा योजना जो है वो चलाई गई है। हिमाचल प्रदेश कब से कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा, तो 1948 से 52 तक, 15 अप्रैल 1948 से मार्च 1952 तक जो था वो मुख्य आयुक्त प्रांत रहा था। 1952 में इलेक्शन हुए तब कौन जो है वो YS परमार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। स्पीति घाटी का सबसे बड़ा जो विहार है वो कौन सा है, वो की जो साइट है वो सबसे बड़ा विहार है वहाँ का। अच्छा, हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है, अजंता किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको हर एक वो इम्पोर्टेंट अपडेट मिल जाएगी जो एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगी। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली हैं। ये रिवीजन सीरीज है, डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।